नमस्कार। आर्य समाज का आज 51वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस वार्षिकोत्सव पर आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूली बच्चे और जो आर्य समाज के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और बच्चों को अपना उद्बोधन भी दे रहे हैं। उनके जीवन का आधार की क्या कुछ शिक्षा, किस तरह के रास्ते पर आपने चलना है, क्या मार्ग आपने अपनाना है, इस सभी की जो महर्षि दयानंद की जो जीवनी थी उसके बारे में बता रहे हैं। तो अगर मैं मुख्य अतिथि के तौर पर बात करूं तो नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग यहाँ पहुँचे हैं, तो उनसे जानेंगे कि बच्चों को जो यहाँ आए हुए हैं क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे और क्या कुछ जो आर्य समाज के विचार थे इनको लेकर क्या कुछ इनके विचार हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी मैडम, क्या कहोगे आज के प्रोग्राम को लेकर? 51वां वार्षिकोत्सव आर्य समाज का मनाया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं इस भवन को की समिति को, महर्षि दयानंद समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आज भी वो स्कूली बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि आधार मजबूत होना चाहिए, यानी कि स्कूली शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। जो बच्चों का आधार है वो आने वाले उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधार अगर मजबूत होगा तो उस पर चाहे कितनी मंजिलें बन जाएं, वो मंजिल कभी भी वो बिल्डिंग गिरेगी नहीं। ऐसे विचार हमारे महर्षि दयानंद जी के भी थे। तो मैं सभी युवाओं को, सभी स्कूली बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि महर्षि दयानंद जैसे संतों से प्रेरणा लें, उनकी जीवनी से प्रेरणा लें। और स्कूलों में अगर ये शिक्षा दी जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे ये सीखें कि उनके जो संत थे आज भी हम हज़ारों साल बाद भी उन्हें याद कर रहे हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना मनोबल नहीं खोया और ना कुछ होते हुए भी आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किए हुए हैं। तो हमारे बच्चे भी उन्हीं में से एक है और कल को वो भी हम चाहते हैं कि अनेकों मुकाम हासिल करें। जी, तो मैम मैं आर्य समाज की विचारधारा आगे बढ़े तो इसके लिए अपनी तरफ से कुछ इनको क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रचार प्रसार करें? जी, मैं तो सिर्फ सभी स्कूलों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों को संतों के बारे में बताएं, उन्हें संतों के बारे में पढ़ाएं ताकि वो उनसे प्रेरणा ले सकें। आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? जी बेटा, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बेहतर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जानते हो जीवन बेहतर कब होता है? अगर इस बेटी को यह पता होना चाहिए कि जीवन बेहतर कब होता है, अगर इस बेटी को पता है कि जीवन बेहतर कब होता है, उसकी पहली निशानी क्या है, जीवन बेहतर होने की पहली कंडीशन क्या है, अगर इस बेटी को पता है या आप सबको पता है कि बेहतर जीवन की पहली कंडीशन क्या होती है, तब तो फायदा है पैसा कमाने का। यदि आपको यह पता ही नहीं है कि जीवन बेहतर करने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, तो फिर पैसा कमाने के लिए आप निरर्थक परिश्रम कर रहे हो, निरर्थक प्रयास कर रहे हो। बताइए मुझे, बेहतर की पहली कंडीशन, बेहतर की पहली कंडीशन क्या होती है? पढ़ना। हैं? अरे ये तो पीछे छूट गया हो। पढ़ना, अब तो पढ़ करके आगे पहुंच गए हम। बेटी ने कहा अब तो बेहतर पे पहुंच गए। बेहतर होने के लिए पढ़ किस लिए रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? बेहतर होने के लिए। बेहतर की पहली कंडीशन बेटा पता होनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी थ्योरी दे करके जाऊंगा, जीवन में काम आएगी, बहुत काम आएगी। बताइए, बेहतर की पहली कंडीशन। अगर हमें जिंदगी में कुछ चाहिए तो किसी की तरफ देखना ना पड़े। किसी की तरफ देखना ना पड़े। बैठिए। बेटी ने कहा बेहतर की पहली निशानी है, बेहतर की पहली निशानी है हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े। बेटे ध्यान से सुनो सारे के सारे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दूसरे की तरफ देखना ना पड़े। यही तो सामाजिकता है। हम कपड़े पहन रहे हैं ना, ये हमें समाज ने दिए हैं, ये मैंने घर पे नहीं बनाए हैं। बोलिए, कपड़े लेने के लिए दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा कि नहीं? या तो घर में स्वयं बनाइए या दूसरे की तरफ देखिए। अब बताइए, रोटी खाने के लिए दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा कि नहीं? या घर में रोटी बनाइए? क्या करोगे? हमें समाज की तरफ देखना ही पड़ेगा। वो तो कंडीशन छोड़ दीजिए आप,
ये कंडीशन नहीं है बेहतर की ये कंडीशन नहीं है। मैं बता रहा हूं बेहतर की कंडीशन क्या है। बेहतर की पहली कंडीशन ये है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, ऐसा स्वस्थ रहे कि आपको दवाओं की जरूरत ना पड़े, ऐसा स्वस्थ रहे कि आप समाज में जब कोई काम करने जाओ आप आलसी ना बने, आप थक जाए, काम करते करते आप जल्दी थकने लगे, काम करते करते आपका मानसिक स्तर ठीक ना हो। जानते हो जब मानसिक स्तर ठीक नहीं होता, याद रखना ये पहली कंडीशन है।